2020 जाने वाला है और कोरोना कहर अब भी जारी है। दुनिया भर में लाखों लोग इससे डेली संक्रमित हो रहे हैं, लाखों लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, कोरोना पर काबू कर पाना असंभव सी बात लगती है। दुनिया भर में लाखों डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई सफल वैक्सीन बन नहीं पाई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन तेवतिया और आज हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। उनके टेस्ट ट्रायल्स किस स्टेज में चल रहे हैं, भारत में कौन कौन सी वैक्सीन है जिन पे हमारी कंपनीज काम कर रही हैं, और सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर क्या क्या तैयारियां की हुई हैं और उसमें सरकार के आगे क्या एक्शन प्लान है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कोविड-19 के केसेस के बारे में। तो अगर पूरी दुनिया में बात करें तो लगभग 6 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से लगभग 14 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस यूएसए में रिपोर्ट हुए हैं, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास लोगों में वहाँ संक्रमण हुआ है और 2.5 लाख लोगों की वहाँ पे कोरोना की वजह से मौत हुई है। दूसरे नंबर पर भारत आता है, जिसमें लगभग 93 लाख केसेज अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से 1,35,000 लोगों की जान गई है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ब्राज़ील है, जिसमें लगभग 66 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 1,70,000 लोगों ने वहाँ पे जान गंवाई है। कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे लाखों की तादाद में कोरोना संक्रमण के केसेस हैं और हज़ारों लोगों ने वहाँ पर भी जान गंवाई है। दोस्तों, वैक्सीन्स के बारे में बात करने से पहले हम वैक्सीन्स के डेवलपमेंट, अप्रूवल और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो वैक्सीन्स के डेवलपमेंट, अप्रूवल और मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस होता है, वो लगभग 5 स्टेज का प्रोसेस है। सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जिसमें लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या किसी पशु पक्षियों पर वैक्सीन्स को ट्रायल किया जाता है। और अगर वैक्सीन सक्सेसफुल रहती है तो फेज़ 1 के ट्रायल्स स्टार्ट किए जाते हैं। फेज़ 1 में लगभग 20 से 100 लोगों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है और देखा जाता है कि वैक्सीन सेफ़ है कि नहीं, वैक्सीन इफ़ेक्टिव है कि नहीं, वैक्सीन का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है और वैक्सीन की मोटी मोटी डोज क्या होनी चाहिए। जब फेज़ 1 कंप्लीट हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद फेज़ 2 के ट्रायल्स किए जाते हैं, जो लगभग कई सौ लोगों पे किए जाते हैं और उसमें देखा जाता है कि वैक्सीन का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है और वैक्सीन जिन लोगों को दी जा रही है उनका इम्यून सिस्टम वैक्सीन के ऊपर कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है। फेज़ 2 सक्सेसफुल होने के बाद फेज़ 3 के ट्रायल्स होते हैं, जिसमें लगभग कई हज़ार लोगों के ऊपर फेज़ 3 के ट्रायल्स किए जाते हैं और उनमें देखा जाता है कि कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाती है, कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाती और उन लोगों को कंपेयर किया जाता है उनके रिजल्ट्स के लिए। उसके बाद देखा जाता है कि वैक्सीन सेफ़ है कि नहीं, वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, वैक्सीन इफ़ेक्टिव भी है कि नहीं, और उसके बाद उन ट्रायल्स का रिजल्ट्स को देखा जाता है और उसको अगर सक्सेसफुल होता है तो उसको अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। और जो अप्रूविंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो देखती हैं कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव भी है कि नहीं है और वैक्सीन के जो बेनिफिट्स हैं और जो उसके रिस्क हैं, वो उसके हिसाब से उसको अप्रूवल दिया जाता है। जब फेज़ 3 और फेज़ 2 के ट्रायल्स चल रहे होते हैं तो साइड बाय साइड वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाता है और अगर वो वैक्सीन के ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं तो वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है और अगर वैक्सीन के ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होते तो जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं वैक्सीन्स के बारे में। अभी तक वैसे कोई वैक्सीन फाइनली अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन 154 के आसपास ऐसी वैक्सीन हैं जो भी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, जिनके मतलब लैब एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं या फिर एनिमल्स पे उनका ट्रायल चल रहा है। 20 के आसपास ऐसी वैक्सीन्स हैं जो फेज़ 1 के ट्रायल्स में हैं, लगभग 12 ऐसी वैक्सीन हैं जो फेज़ 2 के ट्रायल्स में हैं और लगभग 10 ऐसी वैक्सीन हैं जो फेज़ 3 के ट्रायल्स में हैं और जल्द जैसे ही उनके फेज़ 3 के ट्रायल्स ख़त्म होंगे वो अप्रूवल के लिए आएंगी और पब्लिक के लिए अवेलेबल कराई जाएंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी टू मार्च के बीच में हमें कुछ वैक्सीन मिलने की संभावना है। अब हम बात करते हैं भारत में वैक्सीन की स्थिति के बारे में। तो 5 ऐसी वैक्सीन हैं जिनमें भारत में ट्रायल्स चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन भारत की एक घरेलू वैक्सीन है, जिसको भारत की एक कंपनी भारत बायोटेक और ICMR, जिसको हम बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं और इसके फेज़ 3 के ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और मार्च 2021 तक आने की संभावना है। और दूसरी वैक्सीन अगर हम बात करें तो जाइकोव-डी, जिसको ये भी एक भारत की घरेलू वैक्सीन है और जिसको भारतीय कंपनी
कैडिला जायडस बना रही है। इसके फेज़ 2 के ट्रायल्स अभी कंप्लीट हुए हैं और फेज़ 3 के ट्रायल्स दिसंबर 2020 में स्टार्ट हो जाएंगे और जो ये भी मार्च 2021 तक आने की संभावना है। तीसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसको भारत की एक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन की एक कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बना रही है। इसके भी तीसरे फेज़ के ट्रायल्स चल रहे हैं और मार्च 2021 तक आने की संभावना है। अगली वैक्सीन है स्पुतनिक वी, जो एक रूस की कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन है, जिसके डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ में सेकेंड और थर्ड फेज़ के ट्रायल्स चल रहे हैं। एक लास्ट में एक वैक्सीन है जिसको बायोलॉजिकल ई और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मिलके बना रहे हैं और इसके लिए फर्स्ट स्टेज के टेस्ट ट्रायल्स करने के लिए अभी अप्रूवल मिला है। कुछ वैक्सीन अपने फाइनल ट्रायल्स में है और जल्द ही मार्केट में आने की संभावना है। तो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि वैक्सीन का प्राइस क्या होगा, किन लोगों को वैक्सीन पहले मिलेगी और वैक्सीन लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएगी। तो अगर भारत की बात करें तो नेशनल वैक्सीन कमेटी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें लगभग 30 करोड़ लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास हेल्थ वर्कर्स हैं, 2 करोड़ के आसपास फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे जिनमें पुलिस, डिफेंस से रिलेटेड लोग या सिक्योरिटी पर्सनल्स आते हैं, 26 करोड़ के आसपास ऐसे लोग होंगे जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा है और 1 करोड़ के आसपास ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ी खतरनाक बीमारियाँ हैं। अगला सवाल है कि वैक्सीन के लिए क्या चार्जेस होंगे। जहाँ तक लगता है वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसके लिए कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। वैक्सीन लोगों तक कैसे पहुँचाई जाएगी, इसके लिए गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। जैसा कि इलेक्शंस के टाइम पे पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं और अपना वोट देते हैं, उसी हिसाब से वैक्सीनेशन के लिए भी बूथ्स बनाए जाएंगे और जिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन होना है उन लोगों को वहाँ पे बुलाया जाएगा और उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तीसरा, वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की एडिशनल ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी जो वैक्सीन्स होंगी उनको लो टेम्परेचर पे मेंटेन करने की ज़रूरत होगी सेफ़ रखने के लिए, तो उसके लिए एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों में लगी हुई है और अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रही है। तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा बनाए गए कोविड-19 की गाइडलाइंस को ईमानदारी से फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ़ रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुश रहें और स्वस्थ रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद।